नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकतंत्र में विरोध के अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम स्थित पिपरिया क्षेत्र में विरोध का एक अनूठा तरीका देखने को मिला। यहाँ एक सड़क जो एक माह में ही बनी थी अब खत्म हो चुकी है। ऐसे में शोक संतप्त ग्रामीणों ने गड्ढों में बदलकर खत्म हो चुकी इस सड़क की 13वीं कर डाली। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर बात भी करेंगे। यह 13वीं हो रही है। सड़क के किनारे 13वीं, टूटी सड़क के किनारे 13वीं, सड़क के गड्ढों के किनारे 13वीं। दरअसल टीवी स्क्रीन पर दिख रही यह 13वीं का दृश्य किसी व्यक्ति के 13वीं का नहीं, सड़क के 13वीं की है। यह सड़क मर गई है और उसकी आत्मा गड्ढों के रूप में भटकती हुई देखी जा सकती है, जो मानव जीवन को लीलने के लिए लालायित है। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को कभी भी अपने आगोश में ले सकती है और उसे मौत की नींद सुला सकती है। सड़क की यह आत्मा पिपरिया तहसील के तरौन और खैरी गांव के बीच जगह जगह भटक रही है। दिन में तो फिर भी ठीक है, लेकिन रात के समय का सफर आपका अंतिम सफर हो सकता है। इसलिए आत्मा की शांति कराना जरूरी हो गया था। लोगों ने इसके लिए लंबी लंबी अर्जी लिखकर अधिकारियों के सामने खूब ओझाई सुखाई की, मगर सब बेकार साबित हुआ। यह रोड तरुण कला से खैरी कला की है, जो कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आती है। रुपए 20 लाख की लागत से बनाई गई है, जो कि पहली बारिश में एक हफ्ते के अंतर्गत जगह जगह से उखड़ चुकी है, गड्ढे हो गए हैं। फिर ग्रामीणों ने सड़क की 13वीं करना उचित समझा। ऐसे में शोक संतप्त ग्रामीणों ने सड़क की 13वीं के शोक संदेश छपवाए और सभी आला अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचा दिए। 13वीं के दिन सभी ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर मातम मनाया, उसके किनारे बैठकर भोजन ग्रहण किया। अभी ये जो तरौन और खैरी के बीच सड़क निर्माण किया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। तरौन से खैरी के जो आम नागरिक हैं, इससे पहले कच्चे रोड पे ज़्यादा अच्छे थे। आज जगह जगह सड़क में एक हफ्ते के अंदर इतने गड्ढे हो गए हैं। इससे साफ उजागर होता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। 50% कमीशन की जो बात हम सोशल मीडिया में अखबारों में पढ़ रहे हैं, यह यथार्थ है। आधा पैसा तो निर्माण एजेंसी और भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं, इनके घरों में जा रहा है और आधा पैसा इस निर्माण कार्य में लग रहा है, जो कि बहुत ही इस क्षेत्र के साथ अन्याय है। तो मामला यह है कि जैसे इनकी सरकार भ्रष्टाचार के खेल करती आ रही है, वही भ्रष्टाचार तो आखिरी सीमा तक, मतलब विधानसभा तक भी पहुंच गया, गांव की रोडों तक भी पहुंच गया है। अभी लगभग 15-20 दिन पहले रोड का निर्माण किया गया यहाँ के जो बुद्धिजीवी नेताओं के द्वारा, जिन्हें यहाँ जो पुज रहे हैं आजकल एक्चुअली, उनके द्वारा यहाँ उसका जीर्णोद्धार का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन में रोड बनाई गई, पीडब्ल्यूडी के देखरेख में रोड बनाई गई है और मात्र 10-15 दिन होते हो उस रोड पर इतने गड्ढे हो जाते जितनी उसके बनने के पहले भी गड्ढे नहीं थे। वहां से लोगों का निकलना दूभर हो रहा था। तो लोगों ने वहां के जो स्थानीय ग्रामवासी, उन्होंने वहां पर मिलकर विधायक जी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे बोला भी था, मगर उसका कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने आखिरी में फिर रास्ता अपनाया, उसका एक शोक संदेश छपवाया जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। बेशक सरकार जिले में विकास करने के दावे कर रही है, लेकिन सड़कों की हालत इस प्रकार की है कि विकास का कोई भी पैसा सड़कों पर खर्च किया गया नजर नहीं आता। सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि लोग अक्सर हादसों के शिकार हो रहे हैं। गड्ढों को तो तुरंत भरे जाने चाहिए ताकि हादसा ना हो। पिपरिया से न्यूज आवर के लिए दीपेश पटेल की रिपोर्ट। तो ये 13वीं सड़क की 13वीं, मरी हुई सड़क की 13वीं और उसकी आत्मा गड्ढों के रूप में, बड़े बड़े गड्ढों के रूप में जगह जगह दिखाई दे रही है। ये आत्मा किसी मानव की जिंदगी लील सकती है, अपने चपेट में लेकर, अपने आगोश में लेकर लील सकती है। इसलिए 13वीं हुई है कि कम से कम इस आत्मा की शांति अधिकारी करा दें, गड्ढों को पाट दें, इस आत्मा को पाट दें, मना लें, ताकि
कम से कम कोई एक्सीडेंट ना हो, बड़ा दुर्घटना ना हो। थक हार करके यह कार्य किया है ग्रामीणों ने। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ग्रामीणों का दुख दर्द, और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अधिकारी और कर्मचारी क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने दिनों में ही सड़क गड्ढे में तब्दील कैसे हो गई, सड़क मर क्यों गई, उसकी आत्मा भटकने क्यों लगी गड्ढे के रूप में। तो सबसे पहले हम अपने संवाददाता दीपेश पटेल के पास जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि यह सड़क कब बनी, इससे पहले सड़क की स्थिति क्या थी, सड़क बनने के कितने दिन बाद खराब हुई, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि खराब होने के बाद लोगों ने कहां कहां गुहार लगाई। जी दीपेश। जी सर, जैसे कि मैं बता दूं, तरुण खापा की रोड है ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि ग्रामवासियों ने रसोई करी है, और इनने पूर्व में भी विधायक से बोला है कि इस रोड के संबंध में विधायक को भी जानकारी दी थी, लेकिन अभी तक विधायक जी ने कुछ भी नहीं बोला। नहीं, ये जो सड़क बनी है इससे पहले इसकी स्थिति क्या थी? जो सड़क बनी थी इससे पहले की स्थिति क्या थी? पहले की स्थिति ये थी सर कि यहाँ पर थोड़े बहुत गड्ढे थे, लेकिन रोड बनने के बाद इतने ज्यादा गड्ढे हो गए हैं कि वीडियो में डायरेक्टली दिख रहा है जी कि क्या हालत है और क्या नहीं है। जी, तो कितने दिन हुए अभी रोड के बने और अब ये ऐसी हालत हो गई है? इस रोड को बने कम से कम अभी 2 या 3 महीने हुए हैं। और 2-3 महीने के बाद ये हालत हो गई। पहली बरसात, अभी तक पहली बरसात में ये हालत हो गई है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? अधिकारी फोन ही नहीं उठा रहा उनको। कल से मैं फोन लगा रहा हूं, जब से अभी तक फोन ही नहीं उठाया। यानी अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, इस पर कुछ बात करना नहीं चाहते होंगे। ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? ग्रामीण लोगों का ये कहना है कि जल्द से जल्द ये रोड ठीक हो जाए। ये हमने विधायक जी से भी कह दिया है और सबसे बोल दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो थक हार करके ये 13वीं का कार्यक्रम किया गया है। आपने भी स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क किया होगा, जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे संपर्क किया होगा, विधायक से संपर्क किया होगा। क्या रुख था उनका? पर किया था अभी विधायक जी से मैंने फोन पे बात करी थी, लेकिन फोन पे विधायक जी बात नहीं करना चाह रहे। और विधायक जी जब भी मैं बाइट लेने के लिए जाता हूँ, विधायक जी बोलते मैं यहाँ के कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, यहाँ के कार्यक्रम में व्यस्त हूँ। कहीं ना कहीं कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं। कार्यक्रम में व्यस्त रहना, जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भार ज्यादा होता है, दायित्व ज्यादा होता है। लेकिन दायित्व का मतलब ये नहीं होता है कि जो समस्याएं हैं उनसे जी चुराया जाए। अगर उस पर कोई प्रश्न बनता है, कोई प्रश्न उठता है, तो उससे बचा जाए। बचने का ये कई कारण हो सकता है कि या तो विधायक जी शर्मसार हो गए हों इस सड़क को देख करके, इस कार्य को देख करके, या फिर कुछ करना ही नहीं चाहते हों। 2 ही बातें हो सकती हैं। तो आप वहां पर विपक्ष में कौन है? विपक्ष में कांग्रेस ही है, जिसकी मैंने बाइट भी भेजी है आपको। बाइट तो आपने भेजी है, तो उन्होंने कुछ किया कि नहीं? अधिकारियों से मिले, अधिकारियों ने उनसे क्या? कुछ भी नहीं किया है। अभी तक मौके स्थल पर कांग्रेस के लोग भी नहीं गए हैं। अच्छा, मौके पर कांग्रेस के लोग भी नहीं गए हैं। बड़ी विडंबना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल यहां पर यह है कि यह सड़क देखिए और इसमें गड्ढे देखिए। अगर आपको सड़क नजर आ जाए तो हमें जरूर बताइएगा। यह सड़क ऐसी है, यह सड़क ऐसी है जिसमें सड़क तो दिखाई ही नहीं देती।
गड्ढे में सड़क है, ये कहावत गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा, ये देखने वाली बात होगी। ये 13वीं का कार्यक्रम है, सड़क के 13वीं का कार्यक्रम। ये एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं की जाती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए 13वीं की जाती है। यहां पर सड़क मर गई है, ये सड़क मर गई है और यहां पर लोग जो हैं ये बैठ करके उसकी 13वीं कर रहे हैं, क्योंकि सड़क मरने के बाद सड़क की आत्मा गड्ढों के रूप में दिखाई दे रही है। गड्ढे ही गड्ढे हैं, अगर यूं कहें कि पूरी आत्मा ही आत्मा है सड़क की तो ये गलत नहीं होगा। और ये आत्मा इतनी खतरनाक है कि अगर जो आप यहां सफर कर रहे हैं तो कभी भी ये आत्मा आपको अपने आगोश में ले लेगी और जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये 13वीं की जा रही है। 13वीं यहां की जा रही है कि कम से कम ऊपर बैठे जो दूत हैं, जिसे हम दूत ही कह सकते हैं, जो इस तरह की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, वो यमराज के दूत से कम नहीं है कि यहां पर एक्सीडेंट हो, लोगों की मौत हो। इसके जिम्मेदार वही अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो इस पर बोलने से बचते भी हैं। यह स्थिति है इस सड़क की। ये सड़क है, ये दर्द है लोगों का, ये दुख है लोगों का, ये शोक है लोगों का जो 13वीं कर रहे हैं इस सड़क का। 1-2 महीने में अभी हमारे संवाददाता ने बताया कि 1-2 महीने ही हुए अभी, 1-2 महीने ही हुए अभी इस सड़क के बने और इसकी दुर्गति को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। हमारे साथ राजेंद्र सोनिया कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। राजेंद्र सोनिया जी, सड़क तो मर गई है और 13वीं भी हो गई है जी। शामिल होने गए थे कि नहीं 13वीं में आप? 13वीं में क्या शामिल हो साहब, उसके तो बस बहुत जल्दी अभी जो 1.25 महीने का कार्यक्रम करेगा उसकी तैयारी शुरू कर चुके हैं हम लोग जी। कि अगर उसके पहले निराकरण नहीं करते हैं तो उसका 1.25 महीने की कार्रवाई भी हम बहुत जल्दी यहाँ पे लोगों को देखने को मिलेगी जी। ये तो आप अजूबा ही बात बता रहे हैं, कम से कम यहाँ खुलासा तो कर दीजिए कि 1.25 महीने बाद आप करने क्या वाले हैं? 1.25 महीने बाद साहब फिर से एक इन लोगों को आमंत्रित किया जाएगा जो यहाँ के मतलब एक मृत सोच के हमारे विधायक जी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सुकून की नींद सो रहे हैं भ्रष्टाचार के गड्ढों को बनाकर, हम उन्हें जगाने के लिए उन्हें आमंत्रण देंगे। 1.25 महीने का एक भोज करवाएंगे, उसमें ये सादर आमंत्रित रहेंगे। चलिए आप भोज तो कराइएगा सर, ठीक है, एक बार और भोज करवा दीजिएगा 1.25 महीने बाद। लेकिन खाने का शौक है तो हम खिलाने के लिए बुलाएंगे, क्योंकि ये गड्ढे तक खा जाते हैं, पैसा खा जाते हैं, तो अब खाना भी खा लो। कीजिए। लेकिन इस बीच 1.25 महीने के बीच कोई अनहोनी हो गई, कोई दुर्घटना हो गई, किसी के घर का मालिक अगर जो इस दुर्घटना का शिकार हो गया तो क्या होगा? सर, इनकी आंखें खोलने के लिए ही ये रसोई की गई और शायद आप देख रहे हैं पहली बार ऐसा इस तरीके का विरोध जताया गया है, मगर उसके बाद भी अगर जनप्रतिनिधियों की आंखें नहीं खुलती है तो उसके लिए हम यही कर सकते हैं कि हमसे जो हर संभव मदद होगी ग्रामीण को, वो हम हर संभव मदद उन्हें दे पाएंगे। हमने अपने नंबर भी जारी किए हैं, बहुत सारे लोगों ने। हर संभव मदद में क्या करेंगे आप? हर संभव मदद में अगर जो कोई यहाँ पर आते जाते गिर जाता है तो उसकी दवा कराने ले जाएंगे? उसकी दवा भी हम कराएंगे, उसको एम्बुलेंस भी करवाएंगे, उसको उच्च अगर सुविधा चाहिए स्वास्थ्य की तो उसे होशंगाबाद, भोपाल जहाँ ले जाना पड़े हम उसको ले जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जब सारी चीजें अव्यवस्थित हैं, न शासन सुन रहा है न प्रशासन सुन रहा है, ऐसे में विपक्ष की भूमिका ये हो जाती है कि सबसे पहले वहां गड्ढों को पाटा जाए और आप दवा कराने के सिवाय किसी का इंतजार करने के कि वहां पर गिरें, घायल हो और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए, इससे तो बेटर यही है कि श्रमदान ले लें। आप श्रमदान करें, लोगों का आह्वान करें और वो उस गड्ढे को पटवाने का काम करें। देखिए, अगर श्रीमान जी जैसी आप ये बात कर रहे हैं, अगर ये स्थिति आप देखते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश भर में
लोग कम बढ़ जाएंगे, श्रम कम बढ़ जाएगा। इतने गड्ढे और इतने इन्होंने खोद के रखी है व्यवस्थाएं। आप यहाँ का ओवरब्रिज ले लीजिए, उस पर सरिया निकले, तो हर चीज हम नहीं सुधरवा सकते हैं शासन के मद्देनजर। हम ये कर सकते हैं, हम इनका विरोध कर सकते हैं, कोई भी अनहोनी होगी तो उसके लिए हम सहयोगी बन के खड़े हो सकते हैं, और जो संभव प्रयास और हमें जो लग सकता है हम हमारे बस में जो है वो हम उसमें कर पाएंगे, वो करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह नहीं है, सिर्फ विरोध से काम नहीं चलता, कुछ सकारात्मक विरोध भी होना चाहिए। अगर आप जनता का आह्वान करेंगे, जनता के बीच आपकी छवि है, तो आपकी छवि में बढ़ोतरी होगी। अगर जो ये गड्ढे पाट दिए जाएंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि शासन और प्रशासन और अधिकारी आकर के इन्होंने गड्ढे को पाटा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने नेताजी के साथ मिलकर के पाटा, और अब जो अस्पताल की बात कर रहे हैं वहां तक नौबत ही नहीं आने देंगे। तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपके करियर के लिए भी अच्छा होगा, लोगों के समाज के लिए भी अच्छा होगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं उस बात से बिल्कुल ताल्लुक रखता हूँ और बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ। आपका जो कहना है हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा, मगर हम हर जगह जाकर इनकी पूर्ति नहीं कर सकते, इनके गड्ढों को हम नहीं पूर सकते। हम ये कर सकते हैं, हम यथासंभव जितना कर पाएंगे। मैं आपसे फिर पुनः दोहरा रहा हूँ, यथासंभव हम जो भी कर पाएंगे, अगर हमें वहां से अगर ये पुराई करके बजरा वगैरह डलवा कर जो हमारे अंडर बजट हम जितना कर पा रहे वो हम वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, और शायद आपके संवाददाता द्वारा आपको पता भी चल जाएगा, प्रयास जारी हैं। हम जितना कर पा रहे उतना कर रहे हैं, मगर ये संभव नहीं है कि हम डामर रोड वहां पर बना दें। जी, डामर रोड नहीं, मिट्टी से उस गड्ढे को पाटा भी जा सकता है, गड्ढे को कम किया जा सकता है। जी बिल्कुल वो तैयारी है, वहाँ पे जीरो मिट्टी पहुंचाई जा रही है, और शायद कल तक वहाँ पर हमारा पूरा काम भी हो जाएगा हमारे द्वारा, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी, हमारे साथ काम कर दे रहे हैं, हम आपको रोकना चाहिए, पूरी रोड को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। जी, हम लोगों की व्यवस्था, क्योंकि आप सोच सकते हैं 20 दिन पहले अगर कोई रोड बनती है और उसमें ही गड्ढे हो जाते हैं और घटनाएं होने लगती है, तो इनका हम घटिया निर्माण का विरोध करें या ये हर जगह से गड्ढे करते जाए और हम इन्हें पूरते जाएं? जी ठीक है। हमारे साथ संतोष तिवारी जी हैं, एसडीएम मौजूद हैं जी। पिपरिया की ये सड़क है, पिपरिया के संतोष तिवारी जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में, और जानना ये चाहते हैं कि पिपरिया में एक सड़क है, 2 महीने पहले ही उसका निर्माण हुआ है, और अब वो सड़क कम गड्ढा ही नज़र आ रही है सर। लोग परेशान हैं, 13 ही कर चुके हैं उस सड़क की, बता रहे हैं कि सड़क मर गई। जी नमस्ते जी, ये मीडिया के माध्यम से ये जानकारी में आया है मुद्दा, और संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की है मैंने, उनसे रिपोर्ट मांगी है कि कब बनी है सड़क, कितना बजट था और क्या नियम थे उसके, कब तक की गारंटी है, तो पूरा डिटेल रिपोर्ट मैंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांगी है। तो आपके पास रिपोर्ट तो पूरी आ गई होगी, 13वीं किया गया है, ये भी जानकारी आपके पास आ गई होगी सर, तो अगला कदम आपका क्या होगा? अभी रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई है जी, रिपोर्ट आने के बाद ही आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी जी, वो वरिष्ठ कार्यालय को हम अपनी रिपोर्ट भेज देंगे। आप तक कब तक ये संभावनाएं हैं कि रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी सर? अभी तो कल ही मेरी उनसे बात हुई थी, जी, आज का अवकाश है, तो पता करूंगा मैं क्या है, जांच की है क्या, रिपोर्ट की क्या है। जी, तो जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगी सर, कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन इस समय स्थितियां ये हैं कि गड्ढे बड़े बड़े हैं, और अगर जो गड्ढे को पाटा नहीं गया तो वहां पर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और भीषण दुर्घटना हो सकती है, किसी की जान भी जा सकती है। तो सर रिपोर्ट तो खैर ठीक है, लेकिन क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है कि उन गड्ढों को तब तक के लिए पाट दिया जाए? वो मेरे उनसे बात हुई है पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, जो कि उसमें मरम्मत की आवश्यकता है, उसकी मरम्मत की कार्रवाई की जा रही है उनके द्वारा। ठीक है सर, तो हम क्या सोचें कि जब भी रिपोर्ट आपके पास आएगी और उसके बाद यहाँ की सड़क का जीर्णोद्धार हो जाएगा, जो स्थिति है उससे बेहतर स्थिति हो पाएगी, और हम कब तक माने कि कब तक हो जाएगी सर? उसकी मरम्मत की कार्रवाई तो कर रहे हैं वो लोग, रिपोर्ट आने के बाद जब भी आएगी रिपोर्ट मैं उसको राजेंद्र सोनिया जी भी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता हैं, और मरम्मत की जहां तक बात है तो ये बेहतर जानते हैं, आपको बता देंगे, वहां के ही हैं। राजेंद्र जी, एसडीएम साहब को बताइए कि वहां की स्थिति क्या है, क्या वहां की स्थिति है अभी तक की?
सर वहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और माननीय जो शर्मा जी हैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनसे मेरी फोन पे भी चर्चा हुई थी इस बात को लेकर, तो उनका कहना है कि हमने निरीक्षण किया है वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो सीधी सीधी ये कह सकते हैं कि हम लीपापोती कर रहे हैं, जो बीजेपी ने जो वहां पे रोड बनवाई है और वो जो उसमें जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसकी लीपापोती शर्मा जी करते नजर आए थे मुझे, तो मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां पर कोई शीघ्र कार्रवाई होगी। वैसे कार्रवाई तो उनके निलंबन की भी होना चाहिए और ठेकेदार का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए, तो ये विशेष मांग है। जी जी जिस व्यक्ति से बात कर रहे जी हैं, संतोष तिवारी जी, आपके कॉल को जी संतोष तिवारी जी, एसडीएम साहब, तो एसडीएम साहब किसी दूसरे फोन पर व्यस्त हो गए हैं। राजेंद्र सोनिया जी। जी सर। ये संतोष तिवारी जी जो एसडीएम हैं, इनका कहना है कि हमने रिपोर्ट तलब की है और रिपोर्ट जैसे ही आएगी उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। हालांकि मैंने इनसे ये भी पूछा है कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है कि गड्ढों को पाटा जा सके जिससे कि कोई अनहोनी ना हो पाए, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो पाए। तो उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग से मैंने बात किया है, अब देखते हैं और क्या हो सकता है। तो खैर अब देखते हैं क्या हो सकता है। आप वहां के स्थानीय नेता हैं राजेंद्र सोनिया जी, और हम जानते हैं कि आप बेहतर इस समस्या को हैंडल कर सकते हैं। आगे बढ़कर के आप आइए और अधिकारियों से तो मुलाकात कीजिए ही कीजिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से भी मुलाकात कीजिए कि पिपरिया क्षेत्र की यह समस्या जल्द से जल्द दूर हो सके। बिल्कुल 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 सर, हम समाधान का हिस्सा बनेंगे क्योंकि समस्या फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कर रही है, तो निश्चित ही समाधान आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो एसडीएम महोदय ने एक अपना फोन कट कर दिया है क्योंकि अब इससे ज्यादा वो कुछ कह भी नहीं सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें यह लगता है कि राजेंद्र सोनिया जी, आपको एसडीएम साहब से भी मिलना चाहिए और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी मुलाकात करनी चाहिए और लोगों का सहयोग लेकर के, भले ही देखिए आप अपना काम करते रहिए, आप विपक्ष में हैं, आपके पास कोई धन नहीं है, आपके पास कोई फंड नहीं है कि आप उससे इसका निर्माण कार्य करा पाए, इसे दुरुस्त करा पाए, तो आप अधिकारियों से मिलते रहिए, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलते रहिए, इसके काम के लिए कहते रहिए, लेकिन जो गड्ढे हैं उनकी भरपाई होनी चाहिए, इन्हें भरा जाना चाहिए और इसके लिए आप जन सहयोग ले सकते हैं और जनता जरूर सहयोग करेगी। आपने बिल्कुल सही बात करी। हमारे पास फंड की कमी है, नेक नियत से हम जितना बेहतर कर पाएंगे उतना आपको बहुत जल्दी वहां पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे यही उम्मीद है हमारी कि आप यहाँ पर जो तेरही हो रही है किसी और की तेरही ना हो, इससे पहले ही ये सारे इंतजामात हो जाएं, क्योंकि ये देखिए यह एक बड़ी समस्या है और ये इसमें बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ होगा, क्योंकि अगर 2 महीने में अगर सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाती है जी, अगर जो 2 महीने में गड्ढे में तब्दील हो जाती है अगर जो कोई सड़क, तो वास्तव में ये सोचने समझने और इस पे विचार करने वाली बात है। ये तो मंथन करने वाली चिंताजनक विषय है, कोई भी नहीं सोचेगा। मात्र 20 दिन हुए उस सड़क को बने और वो गड्ढे में तब्दील हो गई है। ऐसे ही हमारे यहाँ ओवरब्रिज बना है जिसमें रॉड निकल आई है, 1 साल हुआ है। ऐसे ही सीएम राइज स्कूल का निर्माण हो रहा है जो काली मिट्टी से पुरा हो रहा है, जो कहीं ना कहीं बच्चों को भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनेगी। मगर यहाँ पर रोज प्रतिदिन एक भ्रष्टाचार नया कर देते हैं कि हम इसका विरोध नहीं कर पाते और अगला भ्रष्टाचार हमारी आंखों के सामने खड़ा मिलता है। जी बिल्कुल, लेकिन विरोध जारी रहना चाहिए। लोकतंत्र के स्तंभ हैं विपक्ष, और जब तक विरोध नहीं होगा तो इस तरह के तो लोग निरंकुश हो जाएंगे। ठेकेदार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कुछ अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने बात की थी, तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार का अभी एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है और वो इसका निर्माण करेगा, पुनर्निर्माण करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, बरसात हो रही है, ऐसे में निर्माण कैसे हो? सर सोचने की बात तो यह है कि मात्र 20 दिन में अगर कोई निर्माण उखड़ जाता है तो निर्माण हुआ ही कहाँ है? जी बिल्कुल, वो तो सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और जिसमें ये अधिकारी बराबर लिप्त हैं, और अधिकारी भी इसलिए लिप्त है क्योंकि नेताओं का संरक्षण उन्हें प्राप्त है। तो कार्रवाई तो उन पे होना चाहिए, जिन अधिकारियों और नेताओं के कारण ये हुआ है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लोग तो जबरदस्ती इनका शिकार हो रहे हैं। अगर कोई घटना होती है तो उसके मुख्य जिम्मेदार तो ये 3 लोग होंगे, इसमें ठेकेदार, अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। नहीं तो बिल्कुल, अगर इसके लिए जिम्मेदार तो यही 3 लोग हैं, लेकिन अगर जो कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो इनके ऊपर FIR भी लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। आप जनप्रतिनिधि हैं, होना चाहिए, इनके भ्रष्टाचार के लिए FIR होना चाहिए। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के लिए FIR होना चाहिए और साथ ही
साथ अगर जो कोई भी इस तरह की दुर्घटना होती है और किसी की जान जाती है, ईश्वर न करें कि इस तरह की कोई दुर्घटना हो, लेकिन अगर होती है तो इसके लिए ये जिम्मेदार हैं, ये अधिकारी जिम्मेदार हैं, ठेकेदार जिम्मेदार हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जिम्मेदार हैं, मॉनिटरिंग करने वाले जिम्मेदार हैं और शासन भी जिम्मेदार है और इन सब पे एफआईआर होना चाहिए। तो आप हमें यह आश्वस्त कीजिए कि आप अगर कोई ऐसी बात होती है तो इन सबों पर एफआईआर करवाएंगे या नहीं? बिल्कुल 100% सर, हम सड़क पे खुद उतर के आएंगे और इनके लिए एफआईआर करवाएंगे। मगर मैं आपको फिर एक चीज और बोलना चाहूंगा इस बारे में कि अभी आपने तत्काल में ही देखा था कि सीधी में जो पेशाब कांड हुआ है उसमें 3 दिन तक तो भाजपा बैकफुट पर रही और अचानक सीएम साहब ने आकर उस व्यक्ति के पीड़ित व्यक्ति के पेट धुलाकर सारा डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होती है और मुख्यमंत्री उस घटना को संभालते हैं सिर्फ अपनी वोटों की राजनीति करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि हम कितना भी प्रयास करेंगे, जब तक सत्ता में ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे होंगे तब तक हम सिर्फ विरोध ही कर पाएंगे और इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका जवाब इतने हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है राजेंद्र जी, इतना हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज ये समस्या आप दुरुस्त कराएंगे और आप यहाँ आगे जाएंगे तो और लोग भी आपके पास आएंगे और लोग भी आपके पास आएंगे समस्या, बिल्कुल। और एक जुबान से, आपके एक जुबान से लोगों की कतार लग जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी जीत होती है, यही सबसे बड़ी जीत होती है और यही शासन और प्रशासन की हार होगी। बिल्कुल। सवाल यह है कि समस्याएं और भ्रष्टाचार और इनके खिलाफ अगर जो आप खड़े हैं, समस्याओं का निदान करा रहे हैं, तो उससे बेहतर आजकल कुछ भी नहीं है। आज एक जनप्रतिनिधि को क्या चाहिए? जनप्रतिनिधि जनता की सेवा करने के लिए तो आते हैं, लेकिन करते क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या यह है कि सेवा का भाव ही नहीं होता। अगर सेवा का भाव होता तो वहां के स्थानीय विधायक जो हैं यहां पर अब तक दिखाई दिए होते। क्या आप लोगों ने स्थानीय जो विधायक है वहां के, उनसे बात नहीं की? जी, मुझसे बात कर रहे हैं सर? जी राजेंद्र जी, आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप ही हैं लाइन पे। जी, विधायक जी तो हमारे सामने नहीं आते। अगर हम उनको रोकना भी चाहें तो रोकते नहीं है। अभी हाल ही में हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने उनके घर जाके कुछ बात करना चाहिए थी तो उनके खिलाफ उन्होंने एफआईआर करा के 6 महीने जेल में डलवा दिया था। तो हमारे विधायक जी तो ऐसे हैं कि वो कहीं से और से ऑपरेट होते हैं। तो अगर उनके घर जनता भी अगर बात करने जाएगी तो वो इन्हें भी उपस्थित नहीं मिलेंगे। मैं इसका मतलब फुल गारंटी लेता हूँ। तो विधायक जी के भरोसे हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इस बार विधायक जी को बदलने का तैयारी की जा रही है यहाँ पर। जी, तैयारी आप कीजिए, वो उस राजनीति से हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो जनता के लिए काम करेगा जनता उसी को अपने सर पे बिठाएगी। तो राजेंद्र जी, मेवा पे विश्वास रखते हैं कि साहब इस बार ये हटेंगे। जी राजेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीएम साहब हमसे जुड़े और इस संबंध में बात की, आप जुड़े और बात किए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप दोनों मिलकर के जितनी जल्दी हो इस समस्या का समाधान कराएं और श्रेय आपका हो। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुहिम को इतना आगे तक पहुंचाया, उसके लिए आपके चैनल का बहुत 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 आभार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम आपको देना चाहेंगे तब जब इस समस्या का समाधान करा देंगे। जी बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो सवाल यहां पर यह है कि 2 महीने पहले बनी सड़क मर गई और उसकी आत्मा गड्ढों में दिख रही है। जो किसी के जीवन को लेने के लिए आतुर है, उस आत्मा की शांति के लिए ग्रामीणों ने 13वीं का कार्यक्रम रखा, लेकिन जिम्मेदार हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासन के लोग हैं, ठेकेदार हैं, जमीर मर गया है, इनका जमीर मर गया है और शर्म नहीं आती इनको कि इस तरह के कार्यों को अनदेखा करते हैं जिससे जनता अपने जान से हाथ धो बैठे, उसकी तरफ भी ध्यान नहीं देते। तो शर्म उन सबको आनी चाहिए जो इस तरह के कृत्य पर नजर नहीं बनाए रहते। कमीशन खोरी की बात अगर जो सामने आती है तो इसका भी इसमें जांच होना ही चाहिए और जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि 2 महीने की सड़क कैसी सड़क बनती है यह नजारा पिपरिया क्षेत्र में देखने को मिला है। वास्तव में अगर इस तरह के काम होते रहे
तो कैसे होगा विकास और कैसे बढ़ेगा देश आगे? कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को भी देखना होगा और जरूरत तो प्रधानमंत्री को भी देखने की है कि उनके देश में और मुख्यमंत्री आपके प्रदेश में जो इतने दावे करते हैं 2 महीने में सड़क गड्ढे में तब्दील हो जाती है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे